मोदी जी को, हम मोदी जी को, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। इस विज्ञापन के जरिए पहले से ही बीजेपी लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखा रही थी। अब पहले चरण के चुनाव के दिन जब घोषणा पत्र जारी हुआ है तो पार्टी के नेता भी विज्ञापन की बात को दोहरा रहे हैं। वास्तव में ये घोषणा पत्र एक व्याकुल व्यक्ति को, एक निराश व्यक्ति को और एक नाउम्मीदी में डूबे हुए देशवासी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, घबराओ मत, अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड का वादा फिर से किया गया है। एफडीआई का स्वागत तो किया है लेकिन रिटेल में नहीं। पूरे देश को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की बात कही गई है। सस्ते घर की योजना शुरू करने के साथ 100 नए शहर विकसित करने का वादा किया गया है। मनरेगा को कृषि से जोड़ने, दाम स्थिर रखने के लिए विशेष फंड बनाने, फसल उत्पादन के लिए रियल टाइम डेटा, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट, हर राज्य में एम्स की स्थापना के साथ ही हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने जैसे वादे किए गए हैं। लेकिन इन वादों में उन बातों का जिक्र नहीं किया गया है जिसकी उम्मीद लोग लगाए बैठे थे। जैसे महंगाई कम करने की तारीख नहीं दी गई है, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या कितनी होगी इसका जिक्र नहीं है, विकास दर कितनी होगी, सब्सिडी को लेकर कोई वादा नहीं किया गया है, नई नौकरियों की कोई संख्या नहीं दी गई है, इनकम टैक्स कम करने का कोई वादा नहीं किया गया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जो भाषण दिया उससे तो यही लग रहा है कि शायद वो मान रहे हैं कि इस घोषणा पत्र के सहारे वो लाल किले की लड़ाई जीत ही लेंगे। मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुद्दों की चोरी की है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बहुत सारी चीजें उन्होंने ली हैं। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो सब छोटे हो गए हैं नरेंद्र मोदी के सामने। आज भी नरेंद्र मोदी ने जो कमेंट किए हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो शायद प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। घोषणा पत्र में बीजेपी ने महंगाई से लेकर सब्सिडी और इनकम टैक्स दरें घटाने पर कोई ठोस वादा नहीं किया है। तो सवाल यह कि क्या बीजेपी ने मान लिया है कि महंगाई कम नहीं होने वाली? ऐसे में इस घोषणा पत्र से क्या वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं जैसा बीजेपी दावा कर रही है?